कुमार मंदिर। देखिए क्लास 11 का एक बेसिक डाले थे परमुटेशन के, उसके बाद में अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए परमुटेशन होता क्या है बता दिए हैं, उसको होता है अरेंज करना। अरेंज मतलब अरेंज कीजिए कि कौन सा मान कहां रखना है, ठीक है, उसी का नाम है परमुटेशन। अब एक चीज बताइए, ध्यान से एगो चीज हमको बताइएगा कि 10/3 10/3 को अगर 3 से भाग दिया जाता है 10 में, तो 3 तिरिकी 9, 1 पॉइंट, 3 तिरिकी 9, 1, फिर 0, 3 तिरिकी 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिरिकी 9। ये करते जाते हैं तो ये खत्म होगा ही नहीं। इसको खत्म करने के लिए यहां रोक लगा दिया जाता है, बार के चिन्ह दे दिया जाता है। तो बार जैसा ही दे दिए वहां से एक हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़ो। बात समझे कि नहीं? तो यहां से इसका हिम्मत नहीं है कि एक कदम भी आगे बढ़ेगा। वो स्टॉप लगा दिया, मार दिया है डिस्क ब्रेक। ठीक, तो अब उसी प्रकार परमुटेशन में क्या है कि अगर 2 इसका नाम है फैक्टोरियल, याद रखिएगा। ऐसे जब लगता है तो इसका नाम है फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है, वहां बार के मतलब है डिस्क ब्रेक, और यहां फैक्टोरियल के मतलब है साफ बड़का ब्रेक। इसको कह देगा कि तुम अब यहां से एक कदम आगे बढ़ के दिखा दो। नहीं बढ़ने देता है, कहता है कि जब हम आ गए तो तू एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जब नहीं बढ़ेगा तो ये पीछे की ओर जाएगा। अगर आगे मान लीजिए कि जाम यहां लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, वहां पर स्टॉप कर दिया गया है, तो बैक होइएगा कि नहीं? आपको जाना भी है। तो सब देखिए अब इसको बैक जाना पड़ेगा। तो बैक कहां तक जाना पड़ेगा? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या तक जाएगा, नेचुरल नंबर तक। पूर्ण संख्या तक नहीं जाएगा, प्राकृतिक संख्या तक जाएगा, जहां 1 से स्टार्ट होती है। तो इस कहां तक जाएगा? तब बैक जाएगा तो 1 तक जाएगा। तब 2 गुने 1, क्या हो गया? 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब आंसर आएगा 2। अब 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या है? तो 3 फैक्टोरियल लगा तो कहां तक जाएगा? 1 तक। बैक लगा दिया है। 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6, यानी कि 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6। अब आइए 4 फैक्टोरियल। तब 4 फैक्टोरियल का मतलब है कहां तक जाएगा? 1 तक। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, चक 12, 12 दूनी 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल बराबर लिख सकते हैं 24। देखिए 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया? 2। 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया? 6। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया? 24। अब आगे चलते हैं। अब तो ये समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए कि 10 फैक्टोरियल रहा तो आप कहां तक जाइएगा? 1 तक। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बैक गियर लगा दिया है, साफ पे स्टॉप कर दिया है, जैसे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बैक में आपको जाना पड़ेगा। तो बैक कहां तक जाओगे? 1 तक। ठीक है, अब तो ये सब बन जाएगा आपसे। अब आ गया क्या कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि 2x प्लस 3x, एक दोनों में x अगर है तो इसको हम जोड़ सकते हैं, 3 2 5x। लेकिन एक चीज बताते हैं कि अपन अपन दाल दरता है। ये कहता है कि ना तोरा से हमारा मतलब है, ना एकरा से ही कहता है कि हमारा मतलब है। एगो हम लोग गांव देहात में देखते हैं, गोतनी का मैटर होता है। गोतनी क्या करती है कि ना उसके चक्कर मतलब उसको देखना चाहती है, ना वो उसका देखना चाहती है। दोनों एक दूसरे के विरोधी रहती है। तो वही बात ही गोतनी है, लोग एक दूसरे का गोतनी है। तो ये कहती है कि हम अपन खाए नहीं कमाएंगे,
तू अपन खाओ, तो से हमारा मतलब नहीं थे। तो ये देखिए क्या करता है, ये तो जुड़ जाता है लेकिन वो नहीं जुड़ पाता है। तो ये क्या कहेगा कि 2 आयोटा, तो सॉरी 2 फैक्टोरियल, तो 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 2 गुने 1। ऐसा मत कीजिएगा कि 3 और 2 के जोड़ के 5 फैक्टोरियल कर लीजिएगा, एकदम गलत आएगा। ये काहे कि दाम कट्टर दुश्मन है सब एक दूसरे के। ये कहता है कि हम अपन खाई थी कमाई थी, वो कहता है कि हम अपन खाई थी कमाई थी। अपन देखा, तू अपन देखा, तो 2 में 1 से करेंगे क्या आएगा 2, आप प्लस 3 दूनी 6, तो इसका क्या आंसर आया 8। अगर आ गया 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो फैक्टर समझ लीजिए कि अपन देखेगा, ये अपन देखेगा, किसी के पास नहीं जाने वाला है सब, चाहे कहा ना मर जाए लेकिन एक दूसरे के विपरीत रहेगा। तो ये देखिए 3 गुने 2 गुने 1 माइनस 2 गुने 1, आगे समझ में। 3 दूनी 6 माइनस 2 में 1 से करें क्या आएगा 2, यानी कि 6 में से 2 जाएगा 4। इसका आंसर ई आया, इसका आंसर ई आया। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब आ जाइए 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, दाम अलग अलग है, टेंशन नहीं लेना, दाम अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6, अब प्लस 4 12, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, यानी कि इसका आंसर ई हुआ, इसका आंसर ई हुआ, इसका आंसर ई हुआ। अब तो ये समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं बटा वाला में, सिंगल हो गया और डबल भी हो गया। अब आ जाते हैं बटा में, देखिएगा 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से समझेंगे। 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल है, इसको बहुत अच्छा से हम लोग समझेंगे। देखिए तो 3 गुने 2 गुने 1 बटे 2 गुने 1 लिख सकते हैं। इसको जाना है 1 तक, इसको भी जाना है 1 तक। तो अब बताइए कि 3 दूनी 6 अब बटे 2, 2 तिहाई 6, इसका आंसर 3 आ गया। एक बात समझे हम कि 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, हालांकि उसमें भी प्लस माइनस में लग सकता था, लेकिन हम थोड़ा सा नर्वस आ जाइएगा इसलिए उसको नहीं यूज किए। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग हमको कि 3 फैक्टोरियल में 2 आएगा या 2 फैक्टोरियल में 3 आएगा? 3 जाएगा 2 के पास या 2 जाएगा 3 के पास? अभी की स्थिति में, किस स्थिति में? फैक्टोरियल की स्थिति में। तब फैक्टोरियल की स्थिति में 3 जाएगा 2 के पास। तो आप बताइए कि 3 गुने 2 गुने 1 अब बटे 2 गुने 1, आप ही लोग बताइए कि 2 फैक्टोरियल का ही तो मान है, 2 फैक्टोरियल का मान है या नहीं है? है। तो ये भी किसका मान है? 2 फैक्टोरियल का। तो बताइए 3 गुने 2 फैक्टोरियल, यहां से यहां को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बट यहां से यहां को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इससे ही कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। अब आप ही बताइए, छोड़िए वो सब। 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, भाई लोग आप ही बताइए कि 6 4 के पास तक जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। अभी देखिए 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आ गया। अब बटे यहां क्या लिखा हुआ है? 4 फैक्टोरियल। तब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, बताइए भाई साहब ये 4 फैक्टोरियल कोई लिखे हैं? लिखे है ना? तब बताइएगा कि इसके जगह पर यहां पर 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं? देखिए 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 1 यहां भी है, यहां भी है। तो बताइए ये 4 फैक्टोरियल का मान आया, तो हम डायरेक्ट यहां पर 4 फैक्टोरियल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं।
क्या है कि ऊपर क्या है 6 और नीचे क्या है 4, तो लिख सकते हैं 6 गुने 5 गुने, इसको डायरेक्ट स्टॉप 4 फैक्टोरियल पर कर सकते हैं। कारण क्या है कि हमको 4 फैक्टोरियल नीचे है, इसलिए वहीं तक पहुंचना है। अब 4 फैक्टोरियल इससे ही कट गया, 6×5 इसका डायरेक्ट आंसर क्या आया 30। बताइए इतना गुना कीजिएगा तब जाके आंसर 30 आएगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा समझ ले कि इतना को हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो जब यहां इतना को 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो क्यों ना 6 को हम 4 फैक्टोरियल तक ही लेके जाए, उससे ज्यादा हम लेके नहीं जाए। अब बताइए 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, बताइए 5 3 फैक्टोरियल तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो हम क्या करें, अब 5 गुने 4 गुने स्टॉप कर देते हैं 3 फैक्टोरियल, कहा कि नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 रहता था, कहां तक रोकते 2 तक, इससे ही कट गया। तब 5 के क्या आया 20, यही इसका आंसर आया। ठीक है, आगे देखिए यहां ध्यान से, अब देखिए 9 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल मान लीजिए। अच्छा ये कुछ चीज बताइए कि हम 9 लेके जाएंगे कहां तक 7 तक, तो देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल। काहे हम 7 फैक्टोरियल तक ही लेके गए, क्योंकि इसके नीचे कितना है 7 फैक्टोरियल। अगर 5 रहता तो कहां तक लेके जाते 5 तक, 6 रहता तो कहां तक लेके जाते 6 तक, 3 रहता तो कहां तक लेके जाते 3 तक। अब इससे क्या हुआ कि इससे हम लोग आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि इसका इसका दोनों रिजल्ट सेम आएगी। अगर इसको तोड़ेंगे तो उतना ही आएगी, इसको भी तोड़ेंगे तो उतना ही, यानी कि यहीं से यही कटेगा, तो फालतू की कोई समय वेस्ट करें। तो 9 8 72 आया या नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो नो बोलिएगा, आया तो यस बोलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।